तो हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो दो लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माता पिता और ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है तो आपको कुछ करके दिखाना होगा उनको। आपका वक्त भले ही खराब है लेकिन आपको मेहनत करना होगा और पसीना बहाना होगा, तपना होगा और अपने वक्त को बदल कर उनको दिखाना होगा। जब तक आपका वक्त नहीं बदलेगा तब तक दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। ओके दोस्तों, तो इसी वक्त को बदलने के लिए अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो इसी वक्त को बदलने के लिए हम आपके लिए इस चैनल पर सारी चीज़ें, मतलब कि अगर आप फील करिए, खुद ही अपने से फील करिए स्वयं से कि अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो आप अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे, है कि नहीं है। इसीलिए इस चैनल पर हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियो भी देते रहेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी मंजिल कहाँ है। ओके दोस्तों, तो वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम लोग। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो को आप पूरा देखिएगा। खास तौर पे जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या जिसको यह वीडियो, मतलब कि कक्षा 10 में पढ़ता हो या फिर कंपटीशन लेवल का, यह सारा जगह आता है, सारी चीज़ें, और इस चैनल पर लगातार हर एक चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सीरीज का, जो कक्षा 10 का विज्ञान में जो फिजिक्स है उसका पार्ट 2 अपलोड कर चुका है, मतलब 1 और 2। हाँ, तो 1 में हमने क्या बताया है, देखो वीडियो नंबर 1 में हम बता देते हैं, उसको वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 बताना जरूरी है, एक तरफ से चलना होगा, सीढ़ी हमको डाक के नहीं चलना होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बताते हैं, फिर हम पार्ट 3 पर चलते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है पार्ट 3। ओके दोस्तों, चलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बताते हैं आपको है क्या। देखिए, वीडियो नंबर पहले में हमने क्या बताया है, वीडियो नंबर पहले में इतना चीजें हमने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, तो वीडियो नंबर पहला एक प्रकार से आपको देखा जाए तो इस चैप्टर का परिचय है, मतलब प्रकाश का परिचय है। सारा चीजें प्रकाश का परिचय बताया, प्रकाश क्या होता है, कैसा होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, मतलब प्रकाश के गुण कितने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश के गुण। ओके दोस्तों, इसमें बताया है। फिर बताया है क्या प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, फिर बताया है प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। ये पहले वीडियो की बात बता रहे हैं आपको। वीडियो नंबर 2 में हमने क्या बताया है, ध्यान देखिएगा आप। वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बताया है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला चीज हमने बताया है आपको प्रकाश परावर्तन के नियम। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मतलब वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में, इस सीरीज में कक्षा 10 के जो सीरीज हमने स्टार्ट करा है उसमें 2 वीडियो बनाया गया है अभी तक, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, और सारे विषय चल रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में 2 वीडियो है। कौन कौन सा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में हमने प्रकाश से जुड़ी सारी चीजें बताई हैं। फिर पार्ट 2 में हमने बताया है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। एक एक चीजें, सारी चीजें आप अगर हम वादा करते हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो की नहीं, अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो आपको किताब याद करा देंगे। किताब क्या होती है, मैंने किताब उठाने की आपको जरूरत नहीं है पढ़ने के बाद। ओके दोस्तों, तो वीडियो नंबर 2 में इतना बताया। आज इसका वीडियो नंबर 3 बनाया जा रहा है। वीडियो नंबर 3, इस सीरीज का वीडियो नंबर 3 बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो नंबर तीसरा बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन से जुड़ी सवालें करेंगे, परावर्तन से जुड़ी सवालें करेंगे। आप थंबनेल पे देख चुके होंगे क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ेंगे परावर्तन पर सवालें, परावर्तन पर सवालें। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, सवाल, परावर्तन पर सवाल पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। 4 से 5 सवाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और 4 से 5 सवाल लाजवाब सवाल पढ़ेंगे, अच्छे बढ़िया सवाल पढ़ेंगे, 4 से 5 सवाल। तो चलिए दोस्तों, आज का तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है जाके देख सकता है। क्यों हमने यहाँ आपको क्यों बताया, क्योंकि यह टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक ही, मतलब बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपको सवालें नहीं समझ में आएगी। वीडियो नंबर जो दो नहीं देखा होगा उसको पार्ट 3 नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से आराम से देख लीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हर एक किताब, हर एक पेज आपको याद हो जाएगा कि इस पेज में क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, आज का सवाल नंबर 1 होगा परावर्तन पर जुड़ी सवालें होंगी। परावर्तन पर जुड़ी क्या होंगी? सवालें। सवाल नंबर 1 क्या होगा? आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, सॉरी टेलीविजन स्क्रीन पे या फिर आप जो लैपटॉप में जो बच्चा देख रहा होगा या जो फोन में देख रहा होगा तो उसके स्क्रीन पर सवालें वहाँ छप गई होंगी, लेकिन यह सवाल हमने एक पेज में लिखे हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि आपके स्क्रीन पर तो लिखा है लेकिन हमारे स्क्रीन पर नहीं लिखा है। समय बदलेगा, धीरे धीरे बता रहे हैं ना, वक्त बदलेगा। सिर्फ आज हम आपको चाक से पढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा बोर्ड आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर पहला क्या लिखा गया है, आप ऊपर देखिएगा या बगल में देखिएगा क्या लिखा गया है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर अब देखिए, आज अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे होंगे समझ में आपको कम आएगा, तो इस वीडियो को देखिए, आएगा लेकिन कम आएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप जाके पार्ट 2 और 1 देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कह रहा है आपसे, ध्यान सुनिएगा, हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है। क्या नियम पढ़ा है? कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर, देखिए परावर्तन पर सवालें हैं तो जाहिर सी बात है परावर्तन का नियम ही लगेगा। ओके दोस्तों, इस समतल पृष्ठ हो गया मान रहे हैं। ओके दोस्तों, कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, जो किरण आएगी उसका क्या नाम होगा? आपतित किरण अभिलंब के साथ, देखिए एक किरण आएगी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस जाएगी, परावर्तन का नियम आपने पढ़ा है। ओके दोस्तों, यहाँ एक अभिलंब खींचा जाएगा, यहाँ क्या होगा? एक अभिलंब होगा। अभिलंब वैसे नहीं खींचा जाएगा, अभिलंब ऐसे 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 थोड़ा ऐसे होगा। ओके दोस्तों, यह अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आपतित किरण हो गई, यह परावर्तित किरण हो गई। यह वाला आपतित किरण लिख देते हैं हम। अच्छे से समझिएगा, आप ध्यान समझिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। किरण यह क्या हो गया? परावर्तित किरण। और यह वाला क्या हो गया? अभिलंब। और दोस्तों कह रहा है यदि किसी, हमारा चित्र कंप्लीट है, यह क्या हो गया? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब ए वाला जाते हुए इसके साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, मतलब आपसे ए वाला पूछा है। ओके दोस्तों, तो हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है। इस कोण को क्या कहते हैं? आई। इस कोण को आर कहते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखिए कितना आसान है। क्या कहा है कि तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जो दिया है, देखिए सवाल करने का तरीका क्या होता है कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? बताओ आप लोग, क्या दिया है? कह रहा है कि अभिलंब के साथ आपतित किरण कितने का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि दिया है कोण आई बराबर, दिया है कोण आई बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री। ओके दोस्तों, दिया है कोण आई बराबर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। कहां से? रिजल्ट लिख देंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक है दोस्तों, यह आप जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आई यह वाला है, कोण आर यह वाला है। तो यही तो आपको पूछा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यदि कोण आई 45 डिग्री है तो कोण आर भी कितना होगा? 45 डिग्री। यहां से अगर कोण आई कितना है? 45 डिग्री, तो कोण आर कितना होगा? तो परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए क्या होगा कि कोण आर बराबर
कोण आर बराबर 45 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके दोस्तों, देखिए सवाल कितना आसान था, तो आप एक बार कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर लिखा गया है कि सवाल नंबर दूसरा, अगर आपने सवाल नंबर दूसरा कर लिया तो परावर्तन से जुड़ी सारी सवालें आपको आना शुरू हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन का कोण का मान क्या होगा। दूसरा चीज, ओके देखो, पहला चीज आपतन कोण निकालना है, दूसरा चीज परावर्तन कोण निकालना है। तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए इस सवाल में दिया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, मतलब कि यह जो प्रकाश की किरण है समतल पृष्ठ पर कितने डिग्री का कोण बनाकर गिरती है, 40 डिग्री का। मतलब कि यह वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपको दे दिया है, न इस बार ये वाला कोण दिया है, न यह वाला कोण दिया है, लेकिन अगले सवाल में क्या करा था, ये वाला कोण दे दिया था, तो ये वाला कोण हमको आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। हम क्यों ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है, तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ये वाला 45 था, अगला वाला 45 होगा। ओके दोस्तों, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल में दिया है कि आपतित किरण समतल पृष्ठ पर कितने डिग्री पर आपतित होती है, 40 डिग्री पर, 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है। तो आई का मान पूछा है, पहला चीज आपतन कोण का मान पूछा है, दूसरा चीज परावर्तन कोण का मान पूछा है। देखो दोस्तों, हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। देखो जो जो दिया होगा उसका पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है कि आपतित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, दिया है आपतित किरण समतल पृष्ठ पर पृष्ठ पर 40 डिग्री पर 40 डिग्री का कोण बनाकर पर आपतित होती है, पर आपतित होती है। तब क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभिलंब, जो यहाँ से अभिलंब होता है, अभिलंब देखिए कोई चीज अगर ऐसे बनेगा, यहाँ आपको बताते हैं, कोई चीज अगर आपको ऐसे बनेगा कि यह अभिलंब होगा, तो अभिलंब क्या करता है, जो किसी रेखा पर लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। तो यह वाला अभिलंब ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाता है। सब जानते हैं यह 90 अंश का कोण बनाता है। तो यह अभिलंब भी तो इसके साथ पूरा, मतलब अगर कहा जाए तो यह पूरा कोण जो होगा 90 अंश का होगा। तो 90 में से अगर हम 40 निकाल दें तो हमको आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आई बराबर, हमको पहले आपतन कोण चाहिए ना, पहला हम सवाल हल कर रहे हैं ना, आपतन कोण चाहिए ना हमको, आई, तो कोण आई बराबर क्या होगा, 90 माइनस 40, कोण आई बराबर 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 से यहाँ से क्या होगा 50, तो कोण आई बराबर हमको क्या मिल गया, कोण आई बराबर 50 अंश। कोण आई बराबर कितना मिला, मतलब 50 अंश। ये वाला कोण कितने का होगा, 50 अंश का। अब पहला सवाल हमने कर लिया, अब दूसरा सवाल हमसे कहा है परावर्तन कोण क्या होगा, माने परावर्तन कोण का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिया है भाई सब, क्या दिया था, आपतन कोण। अब हमको पता हो गया, तो आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, चूंकि लिखेंगे यहाँ, चूंकि कोण आई बराबर कहा जाता नहीं होता है, कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, कोण आई का मान कितना है, कोण आई का मान कितना है 50 डिग्री, कोण आई का मान कितना है 50 डिग्री, हाँ। तो अब कोण आर का मान कितना होगा, कोण आर बराबर 50 डिग्री। और दोस्तों देखिए कितना आसान था, कोण आई आर का मान यहाँ आ गया और कोण आई का मान यहाँ आ गया। और दोस्तों जिसको नहीं समझ में आया है एक बार और देखिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण
किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री पर आपतित होती है। मतलब कि किसी समतल पृष्ठ पर कितने डिग्री पर आपतित होती है, मतलब ये वाला कोण, आपको ये वाला कोण नहीं दिया, आपको समझना होगा सवाल। किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना था। तो आपतन कोण का मान कैसे निकालेंगे, पहले जो जो दिया होता है उसका लिख लेंगे। दिया क्या क्या है, दिया है आपतित किरण समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री पर आपतित होती है, मतलब जो आपतित किरण है इस समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण बनाकर आती है, मतलब ये वाला कोण बना के आती है। ओके दोस्तों, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान निकालना है। तो आपतन कोण का मान हम पहला चीज निकालेंगे, आपतन कोण, कोण आई बराबर हम जानते हैं कोई अभिलंब और किसी रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके दोस्तों, अगर ये पूरा 180 डिग्री होगा, यहाँ से 180 डिग्री, लेकिन ये वाला कितना होगा 90 डिग्री का। तो अगर हम 40 दिया है तो 90 में से अगर हम 40 निकाल दे तो हमको आपतन कोण मिल जाएगा कि नहीं, आई मिलेगा कि नहीं, आई मिलेगा कि नहीं। तो आई बराबर 90 माइनस 40 हमने करा तो आई बराबर कितना आया 50 आया। ओके दोस्तों, अब पहला सवाल हमको हो गया, मतलब आपतन कोण का मान कितना आया 50 आया। लेकिन अब परावर्तन कोण का मान निकालना था, तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो अगर आई का मान 50 डिग्री है तो आर का भी मान कितना होगा 50 डिग्री। सवाल नंबर 2 कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, और यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 है। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छी सवाल है। लिखा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ मतलब जो आपतित किरण होगा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, अभिलंब के साथ आपतित किरण वाला अभिलंब वाला इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का, मतलब कोण आई का मान दिया है 60 डिग्री, कोण आई का मान 60 डिग्री दिया है, कोण आई का मान 60 डिग्री। फिर लिखा अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब आपसे ए वाला पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या लिखना होगा हमको। लिखा दिया है, जो जो दिया होगा लिख लेते हैं। पहले दिया है कोण आई बराबर, क्या दिया है, कोण आई बराबर कितना दिया है 60 अंश, कोण आई बराबर 60 अंश, कोण आई बराबर कितना है 60 अंश। तो हम जानते हैं कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर ते वाला कितना होगा, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट थोड़ी ना निकाल पाएंगे, इसका मान पहले निकालते हैं। तो कोण आई बराबर का 60 अंश दिया है, तो कोण आर का मान कितना होगा, कोण आई बराबर 60 अंश, हाँ, तो कोण आर, चूंकि कोण आर बराबर भी 60 अंश, परावर्तन के नियम से यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, परावर्तन के नियम से अगर ए वाला कोण कितने का है 60 अंश का है, तो हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा है कि कोई ऐसे अगर आप लंब होगा किसी किरण पर या फिर किसी दर्पण पर कोई लंब होगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का। तो 90 में से अगर हम 60 निकल जाए, 90 में से वाला कोण 60 निकल जाते हैं, कितना बचेगा, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखना होगा हमको, देखिए यहाँ से यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 60 90 अंश माइनस 60 अंश। देखिए अब क्या होगा, बराबर में क्या होगा 30 अंश, मतलब इस कोण का मान क्या होगा 30 अंश होगा, इस कोण का मान क्या होगा 30 अंश होगा। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको यह सारी सवालें समझ में आई होंगी। 3 से 4 सवाल हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको सवालें नहीं समझ में आई हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।